तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन वो अपनी कार से कहीं दूर जा रहा होता है तभी उसको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है जॉब चेन क्वेस्ट। अब आगे On my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time. देन वो क्वेस्ट को यस कर लेता है। जैसे ही वो यस करता है तभी उसके सामने एक डंजन खुल जाता है। फिर उसको याद आता है कि उसने तो आज का डेली क्वेस्ट कंप्लीट किया ही नहीं। फिर वो बोलता है कि ठीक है, जब मैं डंजन से बाहर आऊंगा तब मैं कर लूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो और उसके पापा बात कर रहे होते हैं, तभी जिन्हो का भाई भी एंटर करता है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जिन्हो एंटर कर चुका है डंजन में और एक आर्मर वाला सोल्जर उसके सामने उसे मारने आ रहा होता है। तभी जिन्हो अपनी इन्वेंटरी से एक नाइफ निकाल लेता है फाइट के लिए। जिन्हो सबको मारता है और फिर मल्टीपल सोल्जर्स अपीयर होते हैं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो, उसके पापा और उसका भाई तीनों डिनर कर रहे होते हैं। तब उसका भाई और उसके पापा गिल्ड की कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी जिनसंग जिन्हो को वॉर्न करते हुए कहता है कि अब रास्ते में आने की कोशिश मत करना। जिन्हो भी सोचता है कि इसे तो बॉस के बारे में, मतलब जुनवू के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए ऐसा कह रहा है। जिन्हो अपनी फाइट खत्म करके आगे बढ़ता है, जहां उसे एक बड़ा सा गेट दिखता है जिसे वो ओपन करता है। उसे एक बड़ा सा रूम दिखता है और उस रूम को देखकर उसे वो स्टैचू वाले डंजन यानी डबल डंजन की याद आती है। फिर उसे वही रेड नाइट दिखता है जिसका नाम हमें इग्रिस द ब्लड रेड बताया जाता है। जिन्वू को पता चल जाता है कि काफी तगड़ा है और दोनों की फाइट चालू हो जाती है, जहां पर ऑब्वियसली रेड नाइट यानी इग्रिस बहुत भारी पड़ रहा होता है जिन्वू के ऊपर। की फाइट चल रही होती है तभी इग्रिस जिन्वू को थ्रोन के पास फेंकता है। फिर इग्रिस अपनी तलवार से जिन्वू को खत्म करने वाला ही होता है, तभी जिन्वू उसे रोक देता है। फिर जिन्वू अपनी पूरी ताकत से एंड में इग्रिस को मार ही देता है। फिर उसके बाद जिन्वू को ये फाइट जीतने के बाद 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि रहते हैं 15 लाख गोल्ड, इग्रिस का सेम हेलमेट और एक नया स्किल मिलता है उसको, और साथ में ही इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन, मतलब वो टेलीपोर्ट हो सकता है वहाँ। फिर अचानक से उस रूम में एक और डंजन ओपन होने लगता है। जिन्वू को फिर एक नोटिफिकेशन आता है गुड लक। उन डंजन से मल्टीपल सोल्जर्स आने लगते हैं। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेडू आइलैंड के लिए हंटर्स की टीम जा रही होती है। फिर जिन्वू टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने जाता है, बट एक सोल्जर उसके हाथ में जोर से मारता है कि स्टोन मतलब फेंका जाता है। देन सब सोल्जर्स जिन्वू पर अटैक करने आ रहे होते हैं और एपिसोड वहीं खत्म हो जाता है। आई गेस ये एपिसोड थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ डिटेल्स बताई गई थी हमको। ओवरऑल अच्छा एपिसोड था। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। Lately she been on my bad side, acting like she know me, said she met me in a past life.